हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लुपिन फार्मा के Q4 के अपडेट्स को। अभी कुछ देर पहले ही कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है रिलीज़ कर दिए दोस्तों। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो कंपनी ने आज की मीटिंग में जो अपने कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है तो उनको जो है अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद में डिविडेंड भी रिकमेंड किया है दोस्तों। तो कितने रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी ने 12 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। यानी कि आपके पास रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर आपको जो है 12 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट्स वगैरह है वो आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM में देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। देखिए, जो वैल्यू है वो हमें रुपीज़ इन मिलियंस में देखने को मिल रही है दोस्तों। मैं आपको करोड़ में जो है कन्वर्ट करके बता दूंगा, आपको जो है चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसा रहा कंपनी का टोटल इनकम। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो लगभग देखने को मिल रही है 5,724 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी लगभग 5,821 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनकम थी 4,990 करोड़। देखिए, पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 4,990, पिछले क्वार्टर में थी 5,821 और इस क्वार्टर में हो चुकी है 5,724। तो कंपनी की इनकम अच्छी है या फिर बुरी है दोस्तों? डेफिनेटली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी की इनकम हमें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है दोस्तों। कंपनी की जो इनकम है यानी कि टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं वो आप कह सकते हो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, 4,990 का जो इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 5,724 और 5,800 की भी इनकम जो है वो बढ़कर हो चुकी है 5,724। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इनकम अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक डिसेंट टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ी बहुत गिरावट अगर हुई भी इस कंपनी के इनकम में तो इतना कुछ मतलब चिंता वाली जो है बात देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। इस क्वार्टर के लगभग 4,828 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,750 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 4,492 करोड़। देखिए, 4,492 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे पिछले साल के सेम क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थे 4,750 और इस क्वार्टर में 5,828 के खर्चे जो है कंपनी ने करके रखे। देखिए, कंपनी के खर्चे जो है हमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे। दोस्तों, अगर कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के खर्चे भी बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि कंपनी जितना खर्चा करेगी रॉ मटेरियल के लिए और अदर कुछ भी थिंग्स होते हैं तो उनके लिए जितना खर्चा करेगी उससे ही कंपनी का जो है रेवेन्यू बढ़ने वाला होता है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा देखने को मिल रहा है। तो वो देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का लगभग 895 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 1,071 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 497। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 497, पिछले क्वार्टर में था 1071 और पिछले साल दोस्तों इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 895। देखिए, 497 का कितना हो चुका है 895 एंड ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने जाओगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें हमें हल्की सी गिरावट, ज़्यादा नहीं दोस्तों, मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने एक्सपेंसेस में भी देखा था कि कंपनी के खर्चे जो है हमें बढ़ते हुए नज़र आए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस टॉप लाइन में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
देखिए दोस्तों, टोटल इनकम में भी आपको वही प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी की इनकम घटी है। तो इस हिसाब से ही दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सो वो भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में घटता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर जो है, एक मिनट दोस्तों, ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे टैक्सेस वगैरह कटने के बाद का जो प्रॉफिट है, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, सो वो कितना देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। सो कितना है दोस्तों, वो है लगभग 782 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 858 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 368 करोड़ का। सो देखिए, पिछले साल के सेम क्वार्टर का कितना था, 368, जो पिछले क्वार्टर में हुआ था 858 और इस क्वार्टर में हो चुका है 782 करोड़। सो देखिए, 858 का 782 हो चुका है और 368 का डबल से जंप होकर दोस्तों 782 हो चुका है। सो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सो ईयर ऑन ईयर 2x होता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हल्की सी, आप कह सकते हो कि लगभग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 8-10% की जो है कंपनी में नेट प्रॉफिट में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये नॉर्मल सी बात होती है दोस्तों, क्योंकि बिज़नेस जो है एक जैसा नहीं चलता है, ये आपको भी पता है। सो थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी बिज़नेस में आते ही रहते हैं। सो 16.93 का EPS इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 18.75 एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 7.90 के आसपास। तो 7 रुपये 90 पैसे का जो EPS है वो 16 रुपये 93 पैसे हो चुका है और 18 रुपये 75 पैसे का जो EPS है वो घटकर 16 रुपये 93 पैसे हो चुका है दोस्तों। सो अगेन सेम बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट एंड ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने 2x तक का जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है, यानी कि कंपनी का EPS, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 100% की जंप जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में देखने को मिल रही है दोस्तों। सो इसके प्रति जो है इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है कैसा रिएक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने जाए तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही फैंटेस्टिक आए। इसको मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 स्टार देना चाहूँगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है कंपनी के जो पॉइंट है, जिसको हम नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। हालांकि ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, क्योंकि ये कंपनी जो है ज़्यादा विदेशों में ही अपना कारोबार करती हुई नज़र आती है, सो इस वजह से भी हो सकता है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।